गो क्लास की टेस्ट सीरीज ले ली और मार्क्स नहीं आ रहे हैं। इफ यू आर वन ऑफ दोज स्टूडेंट्स देन दिस वीडियो इज फॉर यू। सो मेरे पास बहुत सारे बच्चों की क्वेरी आ रही थी कि गो क्लासेस की टेस्ट सीरीज ले ली है और वो काफी टफ है, उसमें क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट कि व्हाई इज दैट सो, ऐसा क्यों होता है कि गो क्लासेस की सीरीज टेस्ट सीरीज में जनरली बच्चों के मार्क्स कम आते हैं। सो हाउ टू गेट गुड मार्क्स इन गो क्लासेस टेस्ट सीरीज, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट। सो मेन रीजन जो सबको लगता है कि लो मार्क्स आने का है, वो है कि उनके क्वेश्चन टफ होते हैं और काफी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं, इसलिए मार्क्स नहीं आते हैं। इज दिस ट्रू? काइंड ऑफ यस, बट नॉट कंप्लीटली ट्रू। ये रीजंस हैं बट 100% यही रीजंस नहीं है। सो लेट मी टॉक अबाउट द मेन रीजन कि क्यों वो क्लासेस की टेस्ट सीरीज में बच्चों के मार्क्स कम आते हैं। सो मेन रीजन है, you haven't studied the concept that they teach in their classroom, or you haven't studied those concepts the way they teach. What do I mean by this? देखो, हर कोचिंग का पढ़ाने का अपना अपना स्टाइल होता है। हर कोचिंग के जो टीचर्स होते हैं वो कुछ स्पेसिफिक रिसोर्सेज को फॉलो करते हैं और वो उसी के अकॉर्डिंग पढ़ाते हैं, उसी के अकॉर्डिंग वो क्वेश्चंस भी बनाते हैं। अब ज्यादातर जो कोचिंग्स हैं उनके पास प्रॉब्लम क्या है, उनके पास है टाइम लिमिटेड। वहां पे जो टीचर्स होते हैं उनको आर्ली बेसिस पे पे किया जाता है, तो उनके पास टाइम लिमिटेड होता है। उनको एक टाइम स्लॉट फिक्स दिया जाता है कि आपको 60 आवर्स में, 80 आवर्स में कोई सब्जेक्ट खत्म कराना है। तो वो लिमिटेड जो गेट से रेलेवेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, वही पढ़ाते हैं। उसी के अकॉर्डिंग वो रिलेवेंट क्वेश्चंस बनाते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। गो क्लासेस के केस में ऐसा नहीं है, वो लोग खुद ही ओनर्स हैं, उनके पास कोई टाइम बाउंड नहीं है, इसलिए उनके कोर्स की लेंथ भी बहुत ज्यादा है। उन्होंने जो भी उनको लगता है कि इंपॉर्टेंट है, ये गेट में आ सकता है, थोड़ा बहुत भी इंपॉर्टेंट है, वो उन्होंने सब कुछ पढ़ाया है और पूरी डिटेल में पढ़ाया है, क्योंकि उनके पास टाइम बाउंड नहीं है। उनको ये नहीं है कि हमें 80 आवर्स में, 100 आवर्स में ये कोर्स खत्म करना है, ऐसा नहीं है। इसीलिए वो लोग बहुत सारी रिसोर्सेज फॉलो करते हैं और वो सारी रिसोर्सेज से पढ़ाते हैं और उन सारी रिसोर्सेज से क्वेश्चंस भी बनाते हैं। तो दिस इज द रीजन कि उनके टेस्ट सीरीज में एक तो वैरायटी ऑफ क्वेश्चन बहुत ज्यादा होते हैं। दूसरा, वो लोग जो कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे पढ़ाते हैं जो और कहीं पढ़ाए ही नहीं जा रहे। तो जब आपने वो कॉन्सेप्ट पढ़ा ही नहीं है तो आप उसके क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे? दिस इज वन ऑफ द रीजन। ठीक है। तो गो क्लासेस की जो टेस्ट सीरीज हैं उसमें जो ज्यादातर टॉपर्स होते हैं वो गो क्लासेस के क्लासरूम स्टूडेंट्स ही हैं, क्योंकि उनको पता है कि वो जो क्लासरूम में पढ़ाते हैं उसी के बेस पे ज्यादातर क्वेश्चंस जो होते हैं टेस्ट सीरीज या क्विज़ में उनके, वो ज्यादातर क्लासरूम के कॉन्सेप्ट्स पे ही बेस्ड होते हैं। तो जिस बच्चे ने वो कॉन्सेप्ट उनके क्लास में पढ़ा है वो क्वेश्चन सॉल्व कर लेता है, जिसने नहीं पढ़ा है वो नहीं कर पाता है। बट ऐसा नहीं है कि सारे ही क्वेश्चन उस टाइप के होते हैं। कुछ जनरिक क्वेश्चंस भी होते हैं जो सब कर लेते हैं। ठीक है। तो आपको उन जनरिक क्वेश्चंस पे ही फोकस करना है अगर आप गो क्लासेस के स्टूडेंट नहीं हो तो, क्योंकि बाकी कुछ लगभग 70% क्वेश्चन जनरिक ही होंगे जो सब कर लेंगे। 30% क्वेश्चन ऐसे होंगे ही होंगे जो आपसे नहीं होंगे अगर आप गो क्लासेस के स्टूडेंट नहीं हो तो, वो गो क्लासेस के स्टूडेंट ही कर पाएंगे। और ऐसा गो क्लासेस में नहीं है, ऐसा लगभग सारी कोचिंग्स में होता है। अगर आप कोई भी कोचिंग ज्वाइन करोगे, उसकी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करोगे, तो उसमें कुछ परसेंटेज ऑफ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो सिर्फ उस कोचिंग के बच्चे ही कर पाएंगे, क्योंकि उन्हीं को वो कॉन्सेप्ट पढ़ाया गया है और उस तरीके से पढ़ाया गया है जिस जो अंडरस्टैंडिंग उस क्वेश्चन में चाहिए। तो आपको वो 35, 40 जितना भी परसेंटेज क्वेश्चन है, आपको ऐसा लग रहा है कि ये आपने कभी पढ़ा ही नहीं या इसमें कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट है जो हमें नहीं पता है, उसके बारे में आपको टेंशन नहीं लेनी है। अगर उसकी वजह से आपके मार्क्स कम हो रहे हैं तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट देम। वो क्वेश्चन गलत हो गया, उसका कॉन्सेप्ट देखो, समझो और उसको एज अ लर्निंग लो। उसको ये मत लो कि इसमें मेरे मार्क्स कट गए, उसको एज अ लर्निंग लो और आगे बढ़ो। जो जनरिक क्वेश्चंस हैं जो आपको जो मतलब हर गेट से रिलेटेड है, जो हर कोचिंग में आपको मिल जाएंगे, उन पे आपको फोकस करना है। तो अपनी प्रिपरेशन स्ट्रांग करो। और जो कोई भी कोचिंग आप ज्वाइन करते हो और उसकी टेस्ट सीरीज लेते हो और उसमें आपको ऐसे क्वेश्चन दिख रहे हैं कि ये मैंने पढ़ा नहीं है या ये इसमें कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है जो मैंने कहीं और नहीं देखा, तो उसको बस एज अ लर्निंग क्वेश्चन लो, उसको सीखो और आगे बढ़ जाओ। उसके बारे में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है। मैं और इस चीज का मैं आपको प्रूफ दिखाता हूँ। लास्ट ईयर मैंने गो क्लासेस की टेस्ट सीरीज नहीं ली थी एंड लास्ट ईयर मेरी 643 रैंक आई थी, शायद मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया है आप लोग को, एंड 750 वाज माय स्कोर। सो लास्ट ईयर तक मेरे भी गो क्लासेस की टेस्ट सीरीज में मार्क्स कम आ रहे थे। एंड दिस ईयर लेट मी शो यू माय मार्क्स। दिस इज सम ऑफ द स्क्रीनशॉट्स ऑफ द टेस्ट दैट आई हैव गिवन। एज यू कैन सी, आई एम ऑलमोस्ट स्कोरिंग 100% इन देयर टेस्ट।
ऐसा तो हुआ नहीं कि मैं अचानक से कोई बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो गया तो अचानक से मेरे मार्क्स बढ़ गए। दिस इज जस्ट बिकॉज आई नो द कॉन्सेप्ट दैट दे आर टीचिंग नाउ, एंड इस वजह से मुझे उनके जो क्वेश्चंस हैं उनमें भी मुझे पता है कि उसको कैसे सॉल्व करना है, उसमें क्या कॉन्सेप्ट लग रहा है। दिस इज वाई आई एम स्कोरिंग दिस हाई। एंड अगर आपको इस चीज़ पे अभी भी भरोसा नहीं है तो आई कैन टेल यू वन थिंग। उनके कुछ क्विजेस एंड टेस्ट फ्री हैं, स्पेशली डिस्क्रीट मैथ्स के एंड इंजीनियरिंग मैथ्स के। आप एक काम करो, उन टेस्ट को आप पहले नॉर्मली लगा के देखो, उसमें देखना आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। उसके बाद उनके डिस्क्रीट मैथ और इंजीनियरिंग मैथ्स का कोर्स जो है वो भी फ्री है। उनकी या तो आप वेबसाइट से कर सकते हो या फिर यूट्यूब से कर सकते हो, ये भी फ्री है। आप इनमें से जैसे इंजीनियरिंग मैथ्स का आपने पहले एक टेस्ट दिया लीनियर अलजेब्रा का, उसमें देखना आपके कितने मार्क्स आए। उसके बाद आप एक काम करो, लीनियर अलजेब्रा को उनके कोर्स से करके देखो एंड वापस से वो टेस्ट अटेम्प्ट करना, आपको सिग्निफिकेंट डिफरेंस दिख जाएगा अपने मार्क्स में। क्योंकि अब आपको वो कॉन्सेप्ट पता है जो क्वेश्चंस में लग रहे हैं, आपको वो क्वेश्चंस पता है आप कैसे सॉल्व करना है, इसलिए आपके मार्क्स शूट अप हो जाएंगे एकदम से। ये आप करके देख लो अगर आपको यकीन नहीं है तो मेरी एडवाइस यही है कि अगर आपके किसी भी स्पेसिफिक टेस्ट सीरीज में मार्क्स कम आ रहे हैं तो उसको आइडेंटिफाई करो कि क्यों आ रहे हैं। कि आपकी जनरल प्रिपरेशन जो है उसमें कमी है, तो वो कंसर्न वाली चीज है। जो जनरिक क्वेश्चन है अगर वो आपसे नहीं हो रहे हैं, दैट इज अ कॉज ऑफ कंसर्न, उसको ठीक करो। बट अगर कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो आपको लग रहा है आपने नहीं देखे हैं पहले, तो उनको जस्ट टेक एज अ लर्निंग, उनके कॉन्सेप्ट देखो, उनको समझो और आगे बढ़ जाओ। उनके बारे में ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सो दिस इज माई फाइनल एडवाइस, don't worry about the marks and focus on the learning. And the point is there will always be some question in every test series of go classes that only go classes students will be able to solve. So आपको उन questions के बारे में ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है। And I just wanted to mention something that I have created a Telegram channel. You can scan this QR code and join that channel. If you need any kind of guidance or support or help from my side, I will be more than happy to help you. So that's it for this video. Thanks for watching. I'll see you in the next one.